आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। तो जब उसका मोनोक्लोरिनेशन हम करते हैं तो मोनोक्लोरिनेशन के बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसके बाद हमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि एक हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक हिंट जो हमें गिवन है कि मोनोक्लोरिनेशन के बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं मोनोक्लोरिनेशन के बाद। इसका क्या मतलब हुआ? मोनोक्लोरिनेशन से हम क्या समझते हैं कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किससे होता है? क्लोरीन से। तो डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोजन होंगे, सपोज कीजिएगा किसी एग्जांपल में HA टाइप का हाइड्रोकार्बन है, HB टाइप का हाइड्रोकार्बन है, HC टाइप का हाइड्रोकार्बन है। अगर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये HA, HB, HC, ये 3 टाइप के हाइड्रोजन्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो इन हाइड्रोजन्स का सब्स्टिट्यूशन होके हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि मोनोक्लोरिनेशन के बाद 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में? 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जो भी इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनेगी उसमें जो हाइड्रोजन्स होंगे वो 2 इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन्स होंगे। अब हमें सपोज आइडेंटिफाई करना है इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी ये इस हाइड्रोकार्बन की। तो जैसा कि फॉर्मूला से इंडिकेट हो रहा है, फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला C6H14। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन है ये क्या है हमारे पास? एल्केन। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। ये चीज़ माइंड में ध्यान रखते हुए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन्स में सिर्फ 2 तरह का इन्वायरमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि जो हाइड्रोजन्स होंगे वो सिर्फ 2 टाइप्स के होंगे। तो इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकती है। CH3, CH, यहाँ पे प्रेजेंट है CH3, CH, CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो ये कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और इसके साथ सेम ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ सेम ग्रुप ये जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है। तो एक तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा हो गया हमारे पास? HA। क्लियर? और जो दूसरा प्रेजेंट है हमारे पास दूसरे तरह का हाइड्रोजन वो कौन सा हो जाएगा? ये जो कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप। इन द सेम वे इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 मिथाइल ग्रुप। तो एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका जब मैं मोनोक्लोरिनेशन करती हूँ Cl2 के साथ रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं? CH3, CH, CH3, CH, CH3। और ये जो CH3 था यहाँ पे इस हाइड्रोजन का क्या हो गया? एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो ये लिख दिया हमने CH2Cl। ठीक है, तो या तो ये कार्बन कंसिडर कर लो या ये कार्बन, दोनों का सेम ही इन्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया HA, एक तरह का हाइड्रोजन, और इसको मैं लिख सकती हूँ दूसरी तरह का हाइड्रोजन। तो एक प्रोडक्ट हमारे को मोनोक्लोरिनेशन के बाद ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा? CH3, C, H, CH3, CH, CH3, CH2Cl। क्लियर? तो यहाँ पे HA टाइप ये हो गया और ये लिख सकते हैं हम HB। तो ये भी क्या होगा? HB होगा और ये वाला कार्बन भी क्या होगा? HA। ठीक है, तो ये हमारे इस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी, ओरिजिनल कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया था, उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3। ठीक है, थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।